प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। और शर्मा जी, वर्मा जी और मिश्रा जी का ये जो मिश्रण शिवहरे जी ने किया है, ये मिश्रण ही हमारा दर्पण है। क्या बात है, वाह। इसी से मिश्रित होकर हम चलें कि शर्मा, माफ कीजिएगा सरनेम का उपयोग कर लिया है आपका कविता में, कि शर्मा से सफर चला मुसाफिर आदि हो गए। शर्मा से सफर चला मुसाफिर आदि हो गए, राहुल मिश्रा की मिस्री घुले इलाहाबादी हो गए। आए आए आए, क्या बात है। मैं गीतकार, गजलकार, कलमकार कोई कार नहीं हूँ, मैं अभिभाषक हूँ। और मेरे लिए सौभाग्य देखिए कि जब मैं किसी प्रकरण की पैरवी करता हूँ, तब यदि मुझे 3 जज मिल जाएं, तो मेरे कॉन्फिडेंस को और ऊर्जा मिल जाती है। तो यहाँ भी फुल बेंच है, 3 जजों की हमारे यहाँ फुल बेंच होती है, उसका निर्णय सर्वोपरि होता है। यहाँ भी 3 जज मेरे सामने हैं और मैं उनके सामने वकालत करने के लिए आपके समक्ष हूँ। मैं सामयिक विषय पर कुछ लिखता हूँ। मैंने अभी कुछ नया लिखा है यूजीसी पर। उसके पहले मैंने लिखा था कि वंदे मातरम पर कुछ वो टीका टिप्पणियां हुई थी कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे या ये वो सब चला था देश में। उस पर कुछ वहां से शुरू करता हूं और एक सामयिक कविता यूजीसी पर लिखी, उस पर खत्म करूंगा। तो वंदे मातरम ये हमारी धरती का गुणगान है, माँ भारती का गुणगान है। इसको वंदे मातरम को वंदे मातरम कहने में किसी को भी शर्म नहीं होना चाहिए, किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। और मैं तो उस पक्ष का आदमी हूं कि दोनों ही अवस्था में माँ भारती को नमन, दोनों ही अवस्था में माँ भारती को नमन, वंदे मातरम कह दो या मादरे वतन। दोनों ही अवस्था में माँ भारती को नमन, वंदे मातरम कह दो या मादरे वतन। और माँ हिंदी का बेटा हूँ मैं, उर्दू को भी माई कहूँ। मुसाफिर जी, क्या बात। माँ हिंदी का बेटा हूँ मैं, उर्दू को भी माई कहूँ। सहज शब्द ले दोनों से मैं गीत गजल चौपाई कहूँ। सन 47 से हाथ तेरा मैंने थामे रखा है, गर जो तुझ मुझको भाई समझे मैं भी तुझको भाई कहूँ। क्या बात है। गर तू मुझको भाई समझे मैं भी तुझको भाई कहूँ। लेकिन 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 वंदे मातरम से जब तकलीफ होती है किसी को और कोई कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तब कभी मन की पीड़ा कि मादरे वतन से जिन्हें प्यार नहीं है, मादरे वतन से जिन्हें प्यार नहीं है, वंदे मातरम से सरोकार नहीं है। मादरे वतन से जिन्हें प्यार नहीं है, वंदे मातरम से सरोकार नहीं है। तुम जाकर के उन जाहिलों को ये कहो इस देश पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम जाकर के उन जाहिलों से ये कहो इस देश पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और जिस कविता के लिए मैं यहाँ आया हूँ, यूजीसी पर है। यूजीसी के कानून पर अभी स्टे लग चुका है, लेकिन ये सरकार की जो मंशा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। किसी भी जाति के लिए, किसी भी वर्ग के लिए ये सामान्य चीज नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। मेरी कविता में मैं कुछ रामायण के पात्रों को लेकर, रामायण में राम जी हैं, केवट जी हैं, माता सबरी है और निषाद राज है। इन पात्रों को लेकर छोटी सी एक कविता यूजीसी पर है। उसके बाद एक धनानंद का राज है जिस पर चाणक्य का अपना अनुभव है और वो चाणक्य धनानंद को जब समझाते हैं कि राजन आप गलत राह पर चल रहे हैं, तब चाणक्य अपमानित चाणक्य को करके और सभा से निकाल दिया जाता है। जब चाणक्य की प्रतिज्ञा होती है कि कुछ दिनों बाद मैं नए राजा की खोज में यहाँ आऊंगा और नया राजा यहाँ स्थापित करूंगा। कविता सुनिए, रामायण से शुरू होती है, चाणक्य पर खत्म होती है। कि रामायण का मरण है, अब वो उल्टा पड़ने वाली है। क्या क्या होगा देखिए। रामायण का मरण है, अब वो उल्टा पड़ने वाली है। इस काले कानून का मतलब जनता लड़ने वाली है। रामायण का मरण है
अब वो उल्टा पड़ने वाली है। इस काले कानून का मतलब जनता लड़ने वाली है। केवट के मन की पीड़ा को राम समझ नहीं पाएंगे। केवट के मन की पीड़ा को राम समझ नहीं पाएंगे। केवट चरण पखारेगा तो राम दूर हो जाएंगे। क्या बात है। केवट चरण पखारेगा तो राम दूर हो जाएंगे। और सत्य यहाँ जब झूठों के संग उपहास में बैठेगा, सत्य केवट ने राम जी के चरण पखारे, नाव में बिठाया और पास में बिठाकर पार किया है। तब पंक्तियां आती है कि सत्य यहाँ जब झूठों के संग, सत्य यहाँ जब झूठों के संग उपहास में बैठेगा, कौन सी नैया कौन खिवैया कौन पास में बैठेगा। क्या बात है। कौन सी नैया कौन खिवैया कौन पास में बैठेगा। और संग बेरपुर पार ना होगा। निषाद राज का राज संग बेरपुर, ठीक बिल्कुल बिल्कुल सही। संगवेरपुर पार न होगा। संगवेरपुर पार न होगा जब राम वन को जाएंगे। निषाद राज ले धनुष हाथ में राम से युद्ध रचाएंगे। क्या बात है। बहुत निषाद सुंदर, राज बहुत सुंदर। ले धनुष हाथ में राम से युद्ध रचाएंगे। और निषाद राज राम के क्या तुम निशत्रु हो जाओगे। निषाद राज राम के क्या तुम निशत्रु हो जाओगे। वोट बैंक की खातिर क्या तुम रावण राज लाओगे। वोट बैंक की खातिर क्या तुम रावण राज लाओगे। और झूठे बेर लेकर सबरी किसके लिए बैठेगी। झूठे बेर लेकर सबरी किसके लिए बैठेगी। यूजीसी का मतलब है वो राम को श्राप दे देगी। वाह। यूजीसी का मतलब है वो राम को श्राप दे देगी। और बैरी आपस में होंगे सब, ना बैर खिलाए जाएंगे। बैरी आपस में होंगे सब, ना बैर खिलाए जाएंगे। राम के देरी आने के आक्षेप लगाए जाएंगे। और तब लिखते हैं कि धनानंद जब वन में है तो बांध शिखा हम आएंगे। ये चाणक्य की वाणी। धनानंद जब मद में है तो बांध शिखा हम आएंगे। योग्य चरवाहा खोजेंगे, राजा उसे बनाएंगे। क्या बात है। मेरे एक वोट की ताकत क्या होगी बतलाना है। मेरे अंतिम पंक्ति कि मेरे एक वोट की कीमत क्या होगी बतलाना है। धनानंद तुम गद्दी छोड़ो, चंद्रगुप्त को आना है। क्या बात है। शानदार शानदार शानदार, अद्भुत अद्भुत। बिस्लेरी दादा, बिस्लेरी।